हेलो ऑल, मैं निकुम सर आपका स्वागत करता हूँ अपना गवर्नमेंट चैनल पे। अब सेंट्रल स्टेट हर गवर्नमेंट जॉब करना है अपना। सो बेसिकली FIR रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, जो कि आपका है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है और 59 वैकेंसीज आपको है उधर। और बेसिकली सबसे बेस्ट है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सिर्फ आपका रिटर्न होने वाला है, ठीक है, और बस फिर मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो BSc है, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। एनी वन सब्जेक्ट है जो मैंने आगे मेंशन किया है, तो वो आपका BSc में होगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। लेवल 5 के हिसाब से सैलरी है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है फिर से, ठीक है। तो देखते हैं सभी जानकारी इसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एज लिमिट आपका है ओपन EWS के लिए 30, OBC के 33 और SC/ST के लिए 35। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिक्रूटमेंट के लिए वो है कि नोटिफिकेशन में जस्ट मेंशन किया है कि टेम्पररी बेसिस पे है, ठीक है, बट लाइकली टू कंटिन्यू फर्दर। तो ये जस्ट पॉइंट मतलब दिया है, क्योंकि जो अच्छा काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली उनको निकाल देंगे। ओके, दैट्स व्हाई एक पॉइंट दिया है, लेकिन ये गारंटी आपका परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपका पोस्टिंग जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, देहरादून में इसका FRA का ये HQ है, तो उधर आपका पोस्टिंग है, ठीक है। सेकेंड आपका है कि स्टार्टिंग आपका हो चुका है फॉर्म का 18 अगस्त से और क्लोज आपका होने वाला है 15 सितंबर से, ठीक है। एग्जाम डेट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जस्ट लिंक दिया है, तो डायरेक्टली आप इस वीडियो के बाद अप्लाई कर सकते हो इधर। सेकेंड, आपका जो फीस रहेगा ओपन EWS OBC के लिए 700 रुपीज है, SC/ST फीमेल PWD के लिए 300 रुपीज है, ठीक है। प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, बाकी कुछ नहीं इसमें, ठीक है। और एग्जाम लैंग्वेज जो आपका रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा। ओके, जो बेसिकली वैकेंसी ब्रेकडाउन है वो भी देखते हैं। इससे पहले हम जो ये देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में, मतलब अगर आप बायोलॉजिकल साइंस में है तो आप कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, और फिजिकल साइंस में, ठीक है, बेसिकली 2 वैकेंसीज है, तो इसका ब्रेकडाउन देखते हैं पहले सब्जेक्ट्स का। ओके, तो फर्स्ट थिंग, इन दोनों में से आप एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से आप एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो आइदर आप इसको कर सकते हो 37 पोस्ट को और 22 पोस्ट को, जो फिजिकल साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपके सब्जेक्ट्स आपका आइदर एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जैसे कि बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, ठीक है। इसमें से एक भी सब्जेक्ट आपका एक सेमेस्टर में है तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली फिजिकल साइंस के लिए भी फिजिक्स है आपका, अप्लाइड फिजिक्स है, मटेरियल है, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये आपका इसमें से एक हुआ सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो एक सब्जेक्ट हुआ आपके सेमेस्टर में तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उस हिसाब से आइदर ये पोस्ट को और ये पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैकेंसी ब्रेकडाउन देख लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के लिए ओपन के लिए 21 है, SC 8 है, ओके। ST का वैकेंसी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको OBC में अप्लाई करना, अपना ओपन में अप्लाई करना पड़ेगा, OBC 4 EWS 4। फिजिकल साइंस का अगर देखेंगे आप तो ओपन के लिए 12 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 0 है, ठीक है। OBC के लिए 4 और EWS के लिए 3 वैकेंसीज है। तो ये था आपका वैकेंसी ब्रेकडाउन। एग्जाम सेंटर फिलहाल, ठीक है, फिलहाल करंटली देहरादून फिक्स है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलब फॉर्म आएंगे तो मतलब वो ऑल इंडिया में मतलब कर सकते हैं, जो मेजर सिटीज है एटलीस्ट वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड है फॉर्म के काउंट पे, ओके। और ऑब्वियसली इसके लिए भी अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपका एग्जाम सेंटर देहरादून पकड़ सकता है, उत्तराखंड, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी है आपका जो है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आपके BSc के लिए है, बेसिक साइंस है, ठीक है। एक बेसिक साइंस है आपका, जो आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, उस पर बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस है आपका, ओके, जीके। बाद में आपका रीजनिंग है और बाद में आपका क्वांट है, ओके, और इंग्लिश भी है साथ में। तो टोटल आपका 5 सेक्शन है। बाद में लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 0.33 मार्क्स का है, टोटल टाइम 3 आवर्स है और क्वेश्चंस आपके 100 होने वाले हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसके बारे में पूरा डिटेल में हम अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कशन करने ही वाले हैं, तो जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, जल्दी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करूंगा। FRI के लिए क्या करना है, किधर से करना है, ठीक है, और कैसे प्रोसीड करना है स्टडी के लिए। स्टडी किट में आपको दूंगा, नॉन टेक के लिए जो 2-3 बुक्स है उनका PDF मैं आपको दूंगा और वो इनफ है, ठीक है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्कशन का, वो है आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कोई भी अभी डाउट है आपके, तो आपको क्या करना है, जस्ट कमेंट करना है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा उसमें मैं आपके कमेंट को एड्रेस करूंगा और कमेंट में ही मतलब उसका रिप्लाई दूंगा अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। और अगर मेरा हार्डवर्क आपको पसंद आता है तो जस्ट आपको लाइक का बटन दबा देना है, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल जो है अपना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल अगर आप ऑन करोगे तो ही आपको स्ट्रेटेजी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, तो इसको भी आपको ऑन करना है, ठीक है। तो
ये था पूरा FRA रिक्रूटमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आज से अपना प्रिपरेशन चालू करते हैं हम, ठीक है, अंडर गाइडेंस सिलेक्शन बाय मी। ऑल द बेस्ट।